जहाँ से लगता है हमारे नेता आ गए हैं, इनका स्वागत अभिनंदन बंदर है। हमारे डिप्टी सीएम जी आ गए हैं, इनका स्वागत अभिनंदन बंदर है। और अभी आपके बीच में यहाँ पर उपस्थित होंगे, अभी मंच पर आएंगे। फिर मैं एक बार अपनी बात को बयान करने से पहले जो कि संचालन महोदय आ गए हैं, 25 तारीख को हम लोग को केवल कमल दिख रहा है, कोई जात पात नहीं देख रहा है। केवल उनका एक काम है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। ये काम लेके हमको पता लगाना है, ये प्रण लेके यहाँ से प्रतापगढ़ से हम लोग आज हनुमानगढ़ जिससे जाए, ये प्रण करना है हम लोग को। आपको बहुत बधाई, अपने नेता को बधाई, अपने सभी मंचस्थ नेता हमारे मंत्री कैबिनेट मानी अनिल राजभर जी आए हैं, इनका भी बहुत स्वागत अभिनंदन मानता है। जो हमारे और उस बार भी मंत्री थे, इस बार भी मंत्री है, इनका बहुत स्वागत कि आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय दिया और अभी तक यथावत बैठे हैं। अच्छा हिल के अंदर एकदम आज हम सब यहाँ पर किसी चुनावी सभा के लिए नहीं उपस्थित हुए हैं। हम सब यहाँ उपस्थित हैं अपने आप को स्व को जागरूक करने के लिए। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जो कार्यकर्ता नहीं है वो विचार परिवार के हैं। हम सब यहाँ पर इसीलिए उपस्थित हुए हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, अपने राष्ट्र के लिए, अपने राष्ट्र को विकसित भारत बनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। मुझसे पूर्व यहाँ पर बहुत सारे हमारे वक्ता बंधु आए और उन्होंने आप तक अपनी सारी बातें रखी। मैं सिर्फ 2-3 बातें आप सबके बीच में रखना चाहती हूँ। आप सब जानते हैं कि सभाएं, जनसभाएं इसलिए होती हैं कि हम अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचा सकें। हमारे बीच में मेरे जैसी ही मातृशक्तियाँ बैठी हुई हैं, उन सभी मातृशक्तियों को मैं पुनः बारंबार प्रणाम करती हूँ और उनसे कहती हूँ कि आज आप यहाँ पर बैठी हैं, इसका कारण है कि आप सब स्वतंत्र, स्वावलंबी, स्व अधिकार को, आत्मनिर्भरता को प्राप्त कर यहाँ बैठी हैं। यह सब संभव हुआ है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सभाएं होती हैं, बस आप सबसे इतना आग्रह करना चाहती हूँ कि अवलोकन करिए कि सभाएं क्यों होती हैं। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री कोई रैली, कोई सभा करते हैं तो इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी बहनों को छत मिल सके। जब हमारे विपक्ष का कोई नेता रैली करता है तो इसलिए क्योंकि उसके घर का बेटा मुख्यमंत्री बन सके। अवलोकन करना है कि जब हमारे देश का प्रधानमंत्री रैली, जनसभा करता है तो हमारे देश की महिलाओं को उज्ज्वला गैस योजना किस तरह मिले, इसके लिए जनसभाएं होती हैं। हम आप सबसे कहना चाहते हैं कि आप अवलोकन करिए कि जब हमारे देश का प्रधानमंत्री 18 घंटे काम करता है तो किस लिए, हमारी बहनों के लिए। हमारी आज की मुलाकात उनसे नहीं होने वाली है। मित्रों, आप लोग तुलना कर लीजिए। 18 साल हम आप सबने उनको स्नातक एमएलसी बना करके रखा था। 18 सालों में कभी भी जनपद में किसी के सुख दुख में कभी भी शामिल नहीं हुए। नेता बनना चाह रहे हैं मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ ऐसे साथियों को यहाँ से जमानत जब्त करवा के भेजना है। साथियों, मैं सिर्फ और सिर्फ निवेदन करना चाहूंगा कि आने वाली 25 तारीख को कमल के सामने वाली बटन दबा करके भाई संगमलाल गुप्ता को पुनः दिल्ली की कुर्सी पर बैठाना है। और यदि संगमलाल गुप्ता दिल्ली की कुर्सी पर बैठेंगे तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत होगा। इस उत्तर प्रदेश प्रिया पटेल जी का हाथ मजबूत होगा। हम सबकी आवाज, हम सबकी नेता कमल और संसदों की आवाज अपने प्रदेश की राष्ट्रीय अध्यक्ष
हमारे इस जनपद के भारतीय जनता पार्टी और अपना दल यश के लोकसभा प्रभारी जी का हाथ मजबूत होगा और इस मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित नेताओं का हाथ मजबूत होगा और आप सबका हाथ मजबूत होगा और इस देश पुनः प्रगति की ओर आगे बढ़ेगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों से देश विकसित होगा। इसलिए साथियों, आप सबको किसी भी हालत में गुमराह होने की जरूरत नहीं है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, वक्ता बहुत है। मैं पुनः आप सभी से बार बार निवेदन करते हुए आने वाली 25 मैं निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के। हमारी माताएं बहनें भी हैं, हमारे भाई भी बैठे हुए हैं। आप विशेष करके जो हमारी माताएं बहनें हैं, सबका हाथ उठना चाहिए और सबकी आवाज एक साथ आनी चाहिए। जब आप सबकी आवाज उठेगी, आप सबका हाथ उठेगा, तभी हमारी जीत का मिशन पूरा होगा। आप सबका साथ बहुत जरूरी है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, एक साथ हाथ उठा करके एक स्वर में हमें आप सबको जिंदाबाद करना है। भारतीय जनता पार्टी अपना दल जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी अपना दल जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, बहन अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल जिंदाबाद, भारत माता की जय।